जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। कल के पाठ में मास परायण विश्राम 4 में बहुत सुंदर संवाद मनु शत्रुपा जी का संवाद सुनाया। श्री हरि नारायण ने बहुत सुंदर बहुत प्यारा वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और आज के संवाद में सुने मास परायण 5वां विश्राम शुरू हो रहा है। प्यारे, रावण का जो पिछला जन्म है, राजा सत्यकेतु के पुत्र हैं। राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन, ये 2 भाई हैं। किस कारण से रावण का राक्षस कुल में जन्म हुआ, तो रावण के पिछले जन्म की कथा यहाँ शुरू हो रही। प्यारे, विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कल के पाठ में प्रभु श्री हरि नारायण ने वरदान दिया। राजा रानी को बोले, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। यहाँ तक संवाद हो चुका है कल के पाठ में, आज यहाँ से सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखाने। विश्वविदित एक कै कै देशो, सत्य के तो ताह बसाई नरेशो। मुनि बोले, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। मुनि बोले, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानु असताए।
अपर सुताही अरे मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। मुनि बोले, राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समेते, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राजन पुदीना, हरित आपु गमन बन कीना। मुनि बोले, शिव जी कहते हैं, भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जब प्रताप रवि भयो न परावा, फिरी दोहाई देश सिया रामा। प्रजा पालती वेद विधि रामा, कतहु नहीं अखिलेश सिया रामा। बोले, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोक्र समाना। सचिव सयान बांधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। मुनि बोले, राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरुबाजे गहा गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय है तो कटकई बनाए, सुदिन साधीन चले वो बजाए। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाए। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दान छाड़ी नपदीने। सकल अवनि मंडल ते काला,
एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। स्वसवेश करे बाहुबल रामा, निजपुर कीन प्रवेश सिय रामा। अर्थ धर्म कामादि सुख रामा, सेवई समय नरेशु सिय रामा। मुनि बोले, संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाए। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। मुनि बोले, राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नपहित है तु सिखावनित नीति। गुर सुर संत पितर मई देवा, करई सदा नप सब सेवा। मुनि बोले, धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करैया सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रति देई विधि विधाना, सुनाई शास्त्र वर वेद पुराना। मुनि बोले, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटी का सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथा विचित्र बनाए। उसने बहुत से बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति रामा, एक एक सब जाग सिया रामा। 12 शास्त्र शास्त्र नप रामा, किए सहित अनुराग सिया रामा। मुनि बोले, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। मुनि बोले, राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहो, जन बन दूरे शशि ग्रसिराहो। बड़ विधु नहीं समात मुख माई, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। मनहु क्रोध बस उगलित नाही। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर वह मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोले कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नील महीधर शिखर सम, नील महीधर शिखर सम रामा। देखी विशाल बराहु सिया रामा, चपरी चलो है
सुटुके नृप रामा, हाकी न होए निभाउ सिया रामा। मुनि बोले, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आवत देखी अधिक रवबाजी, चलो बरा मरुत गति बाजी। तुरत कीन नृप सरसा नाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तेर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चलो संग लागा। मुनि कहते हैं, राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराओ, जहनाई न गज बाजी निभाओ। आति अकेल मन विपुल कलेसो, तदपि न मृग मग तजई नरेसो। मुनि बोले, सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिरि गुहा गवीरा। आगम देखी नपति पछताए, फिर महावन परे वो बुलाए। फिर महावन परे वो बुलाए। मुनि बोले, राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर घने वन में वह रास्ता भूल गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। खेद खीन क्षोधित त्रसित रामा, राजा बाजी समेत सिया रामा। खोजत व्याकुल सरित सर रामा, जल बिनु भयो अचेत सिया रामा। मुनि बोले, बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। आगे का संवाद कल के पार्ट में सुनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी मित्रों, सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।